बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पेरेंटिंग स्टाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं और बच्चों की परवरिश के बारे में हमारी डिस्कशन जारी है। आज की वीडियो इस सिलसिले की छठी और आखिरी वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि अब तक जो हमने डिस्कस किया है मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल्स, इनमें से बेहतरीन या बेहतर पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है और हम किस तरह अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स को बेहतर तौर पे बना सकते हैं या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों पे इसका अच्छा असर पड़े। तो चलते हैं आज के वीडियो डिस्कशन की तरफ। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, के पेरेंटिंग स्टाइल में सबसे बेहतरीन टाइप कौन सी है। आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं जरा रिमाइंड करता चलूं कि एक बच्चे के आउटकम में कि जब बच्चा बड़ा होता है उसकी एक ज़हनी नमू होती है, नशोनुमा होती है, उसका एक ज़हनी आउटलुक बनता है, उसके सोशल आउटलुक बनता है, उसका एक इमोशनल आउटपुट बनता है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक चाइल्ड आउटकम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि पेरेंटिंग स्टाइल, कि उसके वालिदैन, बच्चे के वालिदैन किस तरह की पेरेंटिंग कर रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। आए वो अनइन्वॉल्व है, आए वो परमिसिव है, आए वो अथॉरिटेरियन है या आए वो अथॉरिटेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुनियादी फैक्टर है। लेकिन इसके साथ और भी कुछ अवामिल हैं, मसलन के कल्चरल एंड एथनिक डिफरेंसेस, कि जिस माहौल में, जिस फैमिली में जहाँ पे वो बच्चा बढ़ रहा है वहाँ के कल्चरल, वहाँ के एथनिक, वहाँ के लोकल रसूमात, लोकल लाइफस्टाइल कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के बच्चे और गांव देहात के बच्चे, वो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। इसी तरह एजुकेटेड फैमिली के बच्चे, अनएजुकेटेड फैमिली के बच्चे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमने देखा है बदकिस्मती से इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी है कि अगर जहाँ पे माली हैसियत अच्छी होती है उनके बच्चे एक और तरीके से परफॉर्म करते हैं और जरूरी नहीं कि अच्छा परफॉर्म करें, और जिन बुरा भी परफॉर्म करते हैं बल्कि कर सकते हैं और करते हैं, और जो माली तौर पे जरा इतने मुस्तहकम नहीं होते उनके बच्चे एक और तरीके पे बिहेव करते हैं। इसी तरह जो बहुत ज्यादा रिलीजियस फैमिलीज होती हैं वहां पे बच्चे की और आउटलुक बनती है, और जो कि थोड़े से जरा कमजोर होते हैं बदकिस्मती से रिलीजन के हवाले से, उनके बच्चे एक और तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये चीजें काफी मैटर करती हैं। इसके अलावा चाइल्ड टेम्परामेंट, हमने ये भी देखा है कि अगरचे पेरेंटिंग का बच्ची के टेम्परामेंट पे असर पड़ता है, लेकिन बच्ची की अंदरूनी भी एक टेम्परामेंट होता है या उनकी एक पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी का भी काफी अच्छा रोल बनता है उस बच्चे के आउटकम के हवाले से। तो हमने 4 पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस की थी कि अनइन्वॉल्व के जहाँ पे लव एंड वार्मथ ये मिनिमम होता है, नहीं होता, और साथ में बच्चे पे लिमिट्स एंड कंट्रोल भी मिनिमम होता है। इसके बाद परमिसिव पेरेंटिंग के जहाँ पे बहुत सारा प्यार, लव एंड वार्मथ होता है लेकिन लिमिट्स एंड कंट्रोल बहुत कम होता है। इसके बाद अथॉरिटेरियन के जिसमें लिमिट्स एंड कंट्रोल तुम पेरेंट्स बहुत ज्यादा रखते हैं लेकिन लव एंड वार्मथ बहुत कम रखते हैं। और इसके बाद अथॉरिटेटिव के जिसमें लव एंड वार्मथ भी काफी होता है और इसमें लिमिट्स और कंट्रोल भी काफी होते हैं। तो अगर निग्लेक्टफुल है, यानी यहाँ पे अनइन्वॉल्व है, जिसमें बच्चे के लिए कोई वार्मथ नहीं है, उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है, तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगी? दे पेरेंट्स, ये कोल्ड एंड अनरिस्पॉन्सिव, कि वो अपने में मगन, कोई रूल्स नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडिफरेंट है, इसमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होती है। बच्चों और पेरेंट्स में कोई कम्युनिकेशन नहीं होते, पेरेंट्स और बच्चे ये अपने अपनी लाइन पे लगे होते हैं। तो बच्चों पे असर क्या होता है? बच्चे अमूमन ये
بگڑ جاتے ہیں, وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں, وہ کوئی رولز فالو نہیں کرتے, ان میں عموماً نشے کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے, اور بدقسمتی سے ایسے بچے وہ سوسائڈ جو کی ٹینڈنسی ان میں زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پرمیسو پیرنٹس, یہ بچہ, یہ اس کے پیرنٹس, یہ پیرنٹس وارم اینڈ ریسپانسو ہوتے ہیں. فیو آر نو رولز, کوئی رولز نہیں رکھتے, کوئی قدغن نہیں لگاتے اپنے بچوں پہ. ان میں ہمیشہ ان کے لیے ہمیشہ ان کے ذہن پہ یہ بچے سوار ہوتے ہیں, اور بہت ہی لینینٹ ہوتے ہیں, بالکل ہی نرم رویہ رکھتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ان کے بچے امپلسو بیہیویئر, وہ بھی بڑے غصے والے ہو جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں, صرف سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں, ان کے سوشل سکلز بچوں کے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں, اور وہ ریلیشن شپ بنانے میں, رشتے بنانے میں ایسے بچوں میں پرابلمز آتی ہیں. اب اتھارٹیرین پیرنٹنگ, بچہ ہے, اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے, اس میں ون وے کمیونیکیشن ہے. پرمیسو میں کمیونیکیشن تھی فرام چائلڈ ٹو پیرنٹس, کے بچے ہی وہ ڈیسیژن کرتے تھے, بچے ہی لیڈ کرتے تھے, اور پیرنٹس ان کو فالو کرتے تھے. یہاں پہ پیرنٹس لیڈ کرتے ہیں, بچوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ انرسپانسو ہوتے ہیں, اسٹرکٹ رولز ڈالتے ہیں, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں بچوں سے, اور بالکل ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بالکل آنکھیں بند کر کے بچے ہمیں فالو کریں گے. ہوتا کیا ہے, اس طرح کے بچے ایکیڈمک پرفارمنس میں برا بیہیو کرتے ہیں, ان میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, ان کے سوشل سکلز بہت کمزور ہو جاتے ہیں, ان میں ذہنی بیماریاں آ جاتی ہیں. یہ بھی ڈرگز, الکوہول ابیوز شروع کرتے ہیں, اور عموماً ایسے بچے بھی جرم کا عادی ہو جاتے ہیں اور وہ غلطی کرتے ہیں. اس کے بعد جو چوتھی ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ, جو کہ سب سے بہترین پیرنٹنگ ہے. اس میں پیرنٹس وارم اینڈ ریسپانسو, کلیئر رولز رکھتے ہیں, ہائی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں, بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کی ویلیوز انڈیپینڈنس ہوتی ہے وہ ان کو خیال رکھتے ہیں. ایسے بچے, اتھارٹیٹیو پیرنٹس کے بچے, وہ ہائر ایکیڈمک پرفارمنس کرتے ہیں, ان میں سیلف اسٹیم یا خود اعتمادی یا اپنی عزت اپنی آنکھوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, بیٹر سوشل سکلز کرتے ہیں, ان میں مینٹل النیسز یا ذہنی بیماری بڑی کم ہوتی ہیں, اور ان میں جرم کی ٹینڈنسی بھی کافی کم ہوتی ہے. ناظرین, یہ ایک اسٹڈی, جو جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں انٹرنیشنلی, اور جو پایا گیا ہے کہ اگر 100 پیرنٹس ہوں تو ان میں پیرنٹنگ یا کون سی پیرنٹنگ زیادہ ہوتی ہے, تو دیکھا گیا ہے کہ 10% لوگ وہ نیگلیکٹفل یا ان انوالوڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, کہ وہ جو ان انوالوڈ کہتے ہیں وہ 10% ہوتے ہیں. 18% جو ہیں وہ پرمیسو ہوتے ہیں, جبکہ 26% پیرنٹس وہ اتھارٹیرین تھے, جبکہ اکثریت 40% وہ اتھارٹیٹیو تھی. اس کا مطلب ہے کہ تینوں کے مقابلے میں اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ بائی ڈیفالٹ زیادہ ہوتی ہے, کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے اصول بھی مناتے ہیں, ان کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنا انالیسس کریں تو چانس تو یہی ہے کہ آپ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہوں گے. لیکن اگر آپ بینک میں فال کرتے ہیں, اتھارٹیرین میں فال کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ بہت زیادہ سختگیر لہجہ رکھے ہوئے ہیں, اور آپ ان کو سنتے نہیں ہیں. آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ون وے ہے, وہ آپ لیڈ کر رہے ہیں, آپ ان کو فالو کروا رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کی بات سنیں, آپ بچوں کو ٹائم دیں, آپ بچوں کی ضروریات کو سمجھیں, آپ جو رولز آپ نے اس کے لیے بنائے وہ بچوں کو ایکسپلین کروائیں, تاکہ وہ آپ کو خوشی سے فالو کریں. اگر آپ پرمیسو پیرنٹس ہیں, جو بلو ہے, کہ ہمیشہ بچے کے سامنے آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, بچے آپ سے اپنے فیصلے منواتے ہیں, تو آپ بچوں پہ کنٹرول کریں. ضرورت ہے کہ آپ بچوں کے لیے آپ کی کنٹرول ہونا چاہیے. آپ بچوں کو سمجھائیں کہ آپ کی عزت سے آپ کو یہ نقصان پہنچ سکتا ہے, یہ رولز ہیں, اور آپ ان کو رولز کے اور فالو کرنا سکھائیں. اگر آپ نیگلیکٹفل ہیں, نہ آپ کو بچوں کے ساتھ کوئی کرم جوشی کرتے ہیں, نہ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی آپ کو رولز بناتے ہیں, تو آپ کو بہت انتہائی ضرورت ہے کہ آپ
बच्चों के लिए रूल्स भी बनाएं और बच्चों के साथ गर्मजोशी भी करें, और ताकि आपका शुमार अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में हो जाए। क्योंकि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ही ऐसी पेरेंटिंग है कि जिसके बच्चे सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके बच्चे सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप अपनी एनालिसिस करें कि अगर आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो अगर आप बच्चे हैं तो आप ये सोचें कि आपके पेरेंट्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो आप ये देखें कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। क्योंकि आपका पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव होना चाहिए, न कि अथॉरिटेरियन, न कि परमिसिव और न कि अनइन्वॉल्व। हाँ, ऐसा टाइम होता है, कभी कभार आप अथॉरिटेटिव हैं लेकिन आपको अथॉरिटेरियन बनना पड़ता है, आपको परमिसिव बनना पड़ता है, कभी कभार आपको अनइन्वॉल्व भी करना पड़ता है। आप अथॉरिटेटिव हैं लेकिन मसलन आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको अथॉरिटेटिव बनना पड़ेगा, आपको बच्चे को हाथ से पकड़ के रोड क्रॉस करवानी पड़ेगी ताकि वो आप उसको सेफली ले जाएं। आप अथॉरिटेटिव हैं लेकिन आपका बच्चा खुदा ना वास्ता बीमार है, वो कोई ऐसी चीज की वो मांग रहा है कि जो आप कह रहे हैं आम हालत में ना देता, आप उसको कह देते हैं, या वो स्कूल नहीं जा सकता या स्कूल नहीं जाना नहीं चाहता तो आप कह लेंगे कि चलो जी स्कूल ना जाए क्योंकि बीमार है। तो अ टाइम कम्स कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होता है, लेकिन ज्यादातर आप कैसा बिहेव करते हैं ये मैटर करता है। आप अथॉरिटेटिव बिहेव करते हैं, आप अथॉरिटेरियन बिहेव करते हैं, आप अनइन्वॉल्व बिहेव करते हैं, आप परमिसिव बिहेव करते हैं, ये मैटर करता है। तो प्रीडोमिनेंटली या ज्यादातर आपको अथॉरिटेटिव रहना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चों की परवरिश बेहतर तरीके पे करना चाहें, उनको अच्छे इंसान बनाना चाहें। तो आपको न तो येलो में आना पड़ेगा, न ऑरेंज में, न रेड में, आपको ग्रीन में आना पड़ेगा, और ग्रीन जो है वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है। तो आपको न सिर्फ ये कि बच्चों को प्यार देना है बल्कि आपने बच्चों पे कंट्रोल भी रखना है, तभी आप अथॉरिटेटिव पेरेंट बनेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पे हमारे इस डिस्कशन का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर आप पेरेंट्स हैं, आप वालिदैन हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ आपका रवैया कैसा है, आपकी परवरिश का स्टाइल क्या है, तो आपको अंदाजा हो चुका होगा। आप अपनी एनालिसिस करें कि आया आप अथॉरिटेटिव हैं, आप अथॉरिटेरियन हैं, आप परमिसिव हैं, आप अनइन्वॉल्व हैं। अगर आप अथॉरिटेटिव हैं, आप खुशकिस्मत हैं, अथॉरिटेटिव रहें, अपने यार दोस्तों को भी अथॉरिटेटिव बनने की तलकीन करें, उनको समझाएं। अगर आप अथॉरिटेरियन हैं तो अथॉरिटेरियन से स्टाइल से बच्चों पे मनफी असरात आते हैं। आप बच्चों को सुने, आप बच्चों को बोलने का मौका दें और आप इजीली अथॉरिटेटिव बन जाएंगे। अगर आप परमिसिव हैं तो आपने रूल डालने हैं, आपने विटामिन नो देना है बच्चों को, और आपने एक बैलेंस रखना है। और अगर आप खुदा ना खास्ता अनइन्वॉल्व हैं तो अनइन्वॉल्व आपने इतना किया है कि आपने कंट्रोल भी हाथ में रखना लाना है और आपने प्यार भी दिखाना है। अगर आप बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर वो आपके अथॉरिटेरियन हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आपने कोशिश करनी है कि मौका देख के जरा किसी तरीके से या अपने किसी अजीज दोस्त किसी और बड़े के तौर से आपने उस तक पहुंचाना है कि मैं चाहूंगा कि मेरी बात भी सुनी जाए, मैं चाहूंगा कि कोई डिसीजन हो। तो आपने उन चीजों से बचना है कि जो आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स परमिसिव हैं तो आपको इस पर खुश नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपकी हर बात मानते हैं। आपने कोशिश करनी है कि अपने लिए लिमिट्स रखने हैं। और अगर आप अनइन्वॉल्व, आपके पेरेंट्स अनइन्वॉल्व हैं, तो आपने फिर कोशिश करनी है कि अपने माँ बाप के साथ एक रिश्ता बनाना है, रिलेशनशिप बनानी है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं और आप उनके साथ रिश्ता
بنا سکتے ہیں. تو ناظرین میں اینڈ کروں گا انشاءاللہ اسی سیریز کو میں اپنے پشتو ویورز کے لیے پشتو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے لیے میں پشتو میں ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ جلد ہی. لیکن امید ہے کہ میری اس سیریز سے جس سے پہلے میں نے انگلش میں شیئر کی تھی اب اردو میں شیئر کی ہے آپ کو ایکسپلین ہو چکا ہوگا, آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ پیرنٹنگ سٹائل کیوں ضروری ہے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ سیریز اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ لازماً شیئر کیجیے گا تاکہ ہم اپنا رول ادا کر سکیں اس سوسائٹی میں, اس کو پازیٹیو لائنز پہ آگے بڑھانے میں. ہم اگر پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں, ہم اگر بچے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو ساتھ اپنے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ملا کے ہم اچھے پیرنٹس چلڈرن ریلیشن شپ کو ڈیولپ کر سکیں. تب تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. خدا حافظ.